तुम्हारा मजाक किया, लेकिन एक दिन के लिए तुम्हारा मजाक किया। मैं भी कल सुबह सुबह पढ़ते बैठ रहा था, अभी कौन सा पार्ट पढ़ाने का, कौन सा पार्ट पढ़ाने का नहीं। तो वो कल मैंने अभी 15-20 मिनट उस पर स्पेंड किया। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, अच्छा हुआ। मतलब क्या है, जो मिनिस्टर्स है, अब जितना भी मिनिस्टर्स है, उनके हाथ में कुछ भी पावर नहीं है। बस नाम के लिए वो चाटुकार है, इसलिए उनको मिनिस्टर बनाया है। पावर बस दो लोगों के हाथ में ही है। तो वो जिस पागल को मिनिस्टर बनाते हैं, वो मिनिस्टर है, उसका खुद का उसको दिमाग चलाने का भी नहीं है। चलता है तो भी नहीं चलाने का, नहीं चलता तो भी नहीं चलाने का। तो जो ऊपर से डिसीजन आता है वो उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो ठीक है, तो इसलिए ऐसा है। चलो चलो, जो भी है, लास्ट ईयर भी ऐसा किया, मस्त मजाक किया अपने साथ। ठीक है, अब क्या पता और 2 दिन बाद बोलेगा कि अभी एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर नहीं किया ना। जेई का डिक्लेयर हो गया, नीट का नहीं डिक्लेयर हुआ। ठीक है, जो भी है, अपन को क्या करना है, पढ़ने का है। वैसे डिक्रीज नहीं हुआ, अच्छा है। वैसे सिलेबस डिक्रीज नहीं हुआ, अच्छा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होने वाला था कि क्या पढ़ने का और क्या छोड़ने का, क्योंकि फ्रिक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आने वाला था। ठीक है, लेंस में है, तो लेंस पढ़ते वक्त लेंस में भी मिरर आता है, एक साइड उसका पेंट करते हैं ना लेंस का, कुछ याद है क्या? लेंस का एक साइड पेंट करते, सिल्वर पेंट करते, तो वो मिरर बन जाता है। तो उधर मिरर फॉर्मूला थोड़ा बहुत वहां पे भी यूज करना पड़ता है। अगर उधर अगर क्वेश्चन आ गया तो लो लेंस में ही है, लेकिन उसमें थोड़ा मिरर आ जाता है। तो वैसा बहुत डिफिकल्ट था, रिड्यूस सिलेबस करके भी कुछ फायदा नहीं था। और जो फ्रेशर है उनको थोड़ा ज्यादा फायदा हुआ रहता, जैसे कृष्णा जैसा कोई है, तो उसको थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, जो भी है, अच्छा लगता है मुझे। पूरा सिलेबस है वही अच्छा है। चलो चलो, अभी किधर तक है हम लोग? ईएमआई चल रहा है, ईएमआई चल रहा है। ठीक है, कल पेपर क्या है? थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन। कल का पेपर किस पे है? थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन। एंड सेकेंड चैप्टर क्या है? ईएमआई। तो ईएमआई क्या आएगा? फर्स्ट आएगा ईएमआई, E इज इक्वल टू डी माइनस डी फाइव बाई डी टी, इस पे फर्स्ट बीट, एररलेस का फर्स्ट बीट। देन सेकेंड बीट किधर? वो मोशनल ईएमआई, रॉड को भगाया, रॉड को घुमाया तो कितना ईएमएफ डेवलप होता है। एंड तीसरा बीट ये वाला, स्टैटिक ईएमआई। स्टैटिक ईएमआई मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। इन तीनों पे एग्जाम होगा कल का, इन तीनों पे एग्जाम होगा। ठीक है, चलो, तो क्या क्या देखा है, क्या क्या देखा है? चलो, तो सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग देख रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एक बार मैं और रिवाइज करता हूं, और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। तो एग्जैक्टली क्या होता है, चलो देखो, सेल्फ इंडक्टेंस में एग्जैक्टली क्या होता है। तो ऐसा है, ये है, यहां पे रेजिस्टेंस है, इधर बैटरी है, डीसी बैटरी है, डीसी बैटरी। डीसी है क्या एसी है, देखते जाओ। अभी इस चैप्टर में कभी मैं डीसी बैटरी भी लगाऊंगा, कभी मैं एसी बैटरी भी लगाऊंगा। ये चैप्टर छोड़ के बाकी पूरा ऑल चैप्टर्स में क्या है? डीसी बैटरी है, सब जगह पे डीसी है। जो हम लोगों ने एमसीजी देखा, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, वो भी डीसी पे ही काम करता है। डीसी का ही करंट दिखाता है, डीसी का ही वोल्टेज दिखाता है, एसी पे काम नहीं करता वो। एसी अगर डालेंगे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा।
तो गैल्वानोमीटर का नीडल भी एक टाइम इधर जाएगा, एक टाइम इधर जाएगा, करंट का डायरेक्शन एक बार इधर एक बार इधर, तो नीडल भी ऐसा ऐसा धर करते रहेगा। एसी के लिए काम नहीं करता, अब तक एसी नहीं हुआ, तो अभी भी एसी नहीं चालू हुआ, अभी इसमें लूंगा मैं एसी का एग्जांपल। तो समझो अगर ऐसा बैटरी है 10 वोल्ट का और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो समझो अगर इसमें करंट डाल दिया, 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट कितना आएगा, ये सर्किट क्लोज किया तो करंट इमीडिएटली कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो करंट इमीडिएटली कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। 10 डिवाइडेड बाय 5, तो करंट इमीडिएटली हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ग्राफ कैसे आएगा, कल भी बताया था और एक बार बता रहा हूं मैं। तो ग्राफ कैसे आएगा, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा ऐसा, 1 2 3 4 5। तो 1 एम्पियर 5 एम्पियर पे ग्राफ आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, 5 एम्पियर पे ग्राफ आएगा कैसा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, मतलब कितना भी टाइम होने दो, कितना भी टाइम होने दो, करंट बराबर कितना रहता है, 5 एम्पियर रहता है। ठीक है, 5 नहीं रे, 2 एम्पियर ना, 2 एम्पियर ना। चलो उल्टा करता हूं मैं, इधर 2 ओम लेता हूं, अब उतना ग्राफ क्यों चेंज करूं। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 करंट 5 एम्पियर और बराबर 5 एम्पियर पे करंट क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद अब क्या करेंगे, इधर एक इंडक्टर डालेंगे। अब इधर इंडक्टर डाला तो इंडक्टर मेजर करते हैं हेनरी में, 2 हेनरी का इंडक्टर, ये जैसे ओहम है इसका यूनिट रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का यूनिट क्या है, इसको दिखाते हैं आर से, इंडक्टर को दिखाते हैं एल से। 2 हेनरी, 4 हेनरी, 1 हेनरी, इंडक्टर को दिखाते हैं किससे, एल से, और उसका यूनिट क्या रहता है, एल। अगर इंडक्टर आया तो इंडक्टर में क्या रहता है, लेजीनेस रहता है, सर्किट को पूरे लेजी बनाता है, वो सर्किट में करंट चेंज को डिफिकल्ट बना देता है। तो करंट तो फाइनली उतना ही होने वाला है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट तो फाइनली उतना ही होने वाला है। विथ इंडक्टर एंड विदाउट इंडक्टर फाइनल वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट चेंज, बट उधर तक जाने के लिए टाइम लगता है। यहां पे 2 हेनरी का इंडक्टर डाला तो करंट ऐसा होता है, 2 हेनरी का। ठीक है, वहीं पे 5 हेनरी का इंडक्टर डालो, 5 हेनरी का इंडक्टर डालो, तो 5 हेनरी डाल दिया तो और थोड़ा काम क्या होगा, स्लो हो जाएगा, और क्या काम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, लेकिन फाइनली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली करंट विदाउट इंडक्टर भी उतना ही होने वाला है, विथ इंडक्टर भी फाइनली करंट इनफाइनाइट टाइम के बाद, आइडियली कितना लेना है, ये इनफाइनाइट टाइम के बाद 5 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो फाइनली विथ इंडक्टर एंड विदाउट इंडक्टर करंट इज गोइंग टू बी सेम, बस टाइम लगता है, इतना ही इंडक्टर का काम है। ठीक है, तो अगर डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में करंट चेंज को डिले करता है, करंट चेंज को इंडक्टर डिले करता है डीसी में, लेकिन फाइनली करंट उतना ही होता है। तो करंट चेंज जो हो रहा है, करंट चेंज जो हो रहा है उसका कुछ फॉर्मूला है क्या, हाँ उसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जैसे ऐसा कैपेसिटर में फॉर्मूला हुआ था, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इनटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आरसी। चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर टाइम टी, तो 2 सेकेंड के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, आफ्टर 2 सेकेंड्स चार्जिंग हो रहा है, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स कैपेसिटर हैज हाउ मच चार्ज, तो वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो 2 सेकेंड के बाद निकालना है, तो पुट टाइम एज 2, क्यू नॉट मतलब फाइनल जो मैक्सिमम चार्ज होने वाला है दैट इज क्यू नॉट, आर इज रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सी इज कैपेसिटर, देन क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो इधर 2 सेकेंड डालो। तो सिमिलरली इसके लिए भी फॉर्मूला है, 4 सेकेंड्स के बाद कितना करंट, अभी विदाउट इंडक्टर तो
5 एम्पेयर ही है इमीडिएटली करंट, लेकिन विथ इंडक्टर करंट स्लोली बढ़ रहा है ना, तो 5 सेकेंड्स के बाद करंट कितना है, 2 सेकेंड्स के बाद करंट कितना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा ही दिखता है, देखो। तो करंट इज इक्वल टू फाइनल करंट करंट इज इक्वल टू फाइनल करंट इंटू 1 माइनस e रेस टू माइनस r अपॉन l इंटू t। ठीक है, क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 आई नॉट इज फाइनल जो मैक्सिमम करंट होने वाला है, तो इस केस के लिए आई नॉट कितना है, 5 है। अभी इधर जो हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया है उस सर्किट के लिए आई नॉट कितना है, 5, मतलब विदाउट इंडक्टर कितना करंट जाने वाला है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो विदाउट इंडक्टर करंट मैक्सिमम जाएगा 5, तो ये 5 है। 1 माइनस ई रेस टू, जो आर है डालो, तो रेजिस्टेंस 2 है सर्किट में, वो डालो इधर। एल क्या है, जो है डालो, 2 हेनरी का है तो 2 हेनरी डालो, और तुम लोगों को 2 सेकेंड्स के बाद करंट चाहिए तो 2 डालो। इफ यू वांट करंट आफ्टर 4 सेकेंड्स देन पुट टाइम एज 4 सेकेंड्स, तो करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज का जैसा फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए, वैसे इधर करंट का है। व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग करंट, मतलब सर्किट अभी क्लोज किया है एंड करंट इज इंक्रीजिंग, देन दिस फॉर्मूला। अब सर्किट बंद किया तो भी वही लफड़ा होता है, सर्किट बंद किया तो भी वही होता है। देखो क्या होता है, अभी उधर ही ड्रॉ किया रहता तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो इधर ड्रॉ करता हूं। क्या है, करंट वर्सेस टाइम। देखो, तो ये 5 एम्पेयर है, ये टाइम है, तो कितना भी टाइम होने दो, कितना भी टाइम होने दो, क्लोज किया तो जब करंट इमीडिएटली बिकम्स 5 एम्पेयर। अब 5 एम्पेयर है, 5 एम्पेयर है, इसको ओपन किया, जब करंट इमीडिएटली बिकम्स 0, फटाक से नीचे आता है, जाता भी ऊपर है फटाक से जुप। फिर जितना टाइम ये की क्लोज है 5 एम्पेयर ही है, की निकाला, पस, इमीडिएटली बिकम्स 0। अब ये इंडक्टर है, विथ इंडक्टर क्या होता है, स्लोली बढ़ेगा, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद 5 एम्पियर होगा। टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसको आइडियली कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम। तो क्या, स्लोली बढ़ता है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, 5 एम्पियर पे आ जाता है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर रहता है, और बंद किया, इसको ओपन किया, तो जब इमीडिएटली भी 0 नहीं होता, इंक्रीज करते वक्त भी प्रॉब्लम है, उसको चेंज को प्रॉब्लम है, करंट से प्रॉब्लम नहीं है। इंडक्टर हैज प्रॉब्लम विथ चेंज ऑफ करंट, उसको करंट से प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट करंट से ही हैज नो प्रॉब्लम। इंडक्टर हैज प्रॉब्लम विथ चेंज ऑफ करंट, चेंज नहीं चाहिए बस, बाकी करंट से प्रॉब्लम नहीं है। तो इंक्रीज भी स्लोली होगा, अब डिक्रीज भी झप नहीं होगा, स्लोली, बस ऐसा। तो स्लोली स्लोली इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 होगा, और इधर भी इनफाइनाइट टाइम के बाद फुल होगा। तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट डायग्राम निकाला है, थोड़े टाइम के बाद फुल दिखाया है और थोड़े टाइम के बाद 0 दिखाया है। तो जब करंट इंक्रीज होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वो व्हेन करंट इंक्रीजेस उसके लिए क्या फॉर्मूला, ये, ठीक है ना। ओके, अब करंट डिक्रीज होगा तब क्या फॉर्मूला है, करंट डिक्रीज होगा तब क्या फॉर्मूला है, तब ऐसा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू माइनस आर एल इंटू टी। ठीक है, व्हेन करंट डिक्रीजेस दिस फॉर्मूला वर्क्स, बस इधर से 1 निकालना है और ये माइनस निकालना है, और ये डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना है। डिक्रीजिंग करंट के लिए ये फॉर्मूला, इंक्रीजिंग करंट के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, तो डीसी में क्या होता है, करंट इंक्रीजेस स्लोली व्हाइल इंक्रीजिंग, करंट डिक्रीजेस स्लोली व्हाइल डिक्रीजेस व्हाइल डिक्रीजिंग, एज पर दिस फॉर्मूली। ठीक है, अब एसी में क्या होता है देखेंगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, एसी का क्या होता है देखेंगे, एसी में क्या होता है देखेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे फिर आगे जाएंगे। चलो ड्रॉ, स्क्रीनशॉट मारो।
जितने भी स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो तुम लोग, तो स्क्रीनशॉट लेके मत रखो, स्क्रीनशॉट रीड करो। उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हारे बुक में नहीं है, एररलेस में नहीं है, ऑलमोस्ट सब एररलेस में है, अगर नहीं है ऐसा लगता है तो उसमें लिख के ले लो, या फिर जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एररलेस में क्या करो, हाईलाइट करो। अब ये फॉर्मूला एररलेस में है, लेकिन इसके बाजू में ये नहीं लिखा होता, ये तो स्टैटिक्स में लिखा है, लेकिन तुम लोग कंपेयर करके रट्टा मारोगे तो अच्छा जाता है, कम काम में ज्यादा याद रहता है। तो इसके बाजू में ये फॉर्मूला भी लिखते जाओ बुक में, सेम सेम दिखता है, याद भी अच्छे से रहता है। ठीक है, तो जो भी बुक रीड कर रहे हो थियरी का, अच्छे से प्रिपेयर करो, उसमें हाईलाइट करके रखो। जो भी तुम लोग थियरी का बुक रीड कर रहे हो, प्रिफरेबली एररलेस रीड करो या फिर डीसी पांडे रीड करो, और कोई मत यूज करो। दोनों मैंने देखे हैं, दोनों में अच्छा थियरी है। ठीक है, और जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। एररलेस का जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी मैंने बताया है। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, हाईलाइट करके रखो उसको। तो नेक्स्ट टाइम जब भी रिवीजन के लिए चैप्टर आता है इधर अपने इधर, या फिर फाइनली जब रिवीजन करना होता है नीट के पहले पहले 10 दिन 5 दिन, तो उधर क्या होना चाहिए, 6-7 आवर्स में पूरा फिजिक्स रिवाइज होना चाहिए। 6-7 आवर्स में पूरा फिजिक्स रिवाइज होना चाहिए, ऐसा अपना फिजिक्स बनना चाहिए। ठीक है ना। कल एग्जाम है अभी, किसका है, थर्मोमेट्री का। तो थर्मोमेट्री रीड करने के लिए 3 घंटा लगना नहीं चाहिए, थर्मोमेट्री रीड करने के लिए बस 1 घंटा लगना चाहिए। थ्योरी पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने का, फॉर्मूला रटने का कितना काम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ अभी इस स्टेज के लिए, नहीं तो आधा घंटा लगता है, आधा घंटा 15 मिनट लगता है। 1 घंटे में थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, इसका काम कितना टाइम में होना चाहिए, 1 आवर में होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना चालू करो। इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करने का, नहीं तो किसी किसी के बुक में पूरा का पूरा बुक ही हाईलाइट किया है। नया नया पेन लिया तो यूज करने में मजा आता है, तो जिधर देखो उधर हाईलाइट करने का, ऐसा नहीं करने का, दिमाग लगा के काम करो। ठीक है, तो बुक अपना जो भी रीड कर रहे हो प्रिफरेबली एररलेस रीड करो, थ्योरी के लिए अंडरलाइन करके रखो सब। हाईलाइटर ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, अंडरलाइन किया तो भी चलता है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, देखेंगे इसका यूज, एक एक यूज देखेंगे। एकदम सिंपल यूज रहता है, एकदम सिंपल यूज रहता है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग करंट के लिए, ये इंक्रीजिंग करंट के लिए 1/E कितना रहता है, 1/E कितना रहता है, तो 1/E रहता है 0.63। 1/E कितना रहता है, 0.63, याद रखो, काम का है। एक बार मैं कंफर्म करता हूं एबेकस यूज करके। नहीं, 0.37, 0.37 उल्टा बोल दिया मैंने, 0.37। 1/E, E मतलब 2.7, कांस्टेंट है एक, इरेशनल कांस्टेंट है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, 2.7 रहता है। तो 1/2.7 कितना आता है, 0.37। याद रखो कितना, 0.37, काम का है, 1/E इज 0.37। ठीक है, देखो क्या है, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, यहाँ पे इंडक्टर है 3 हेनरी का, 8 का पकड़ता हूँ, 8 हेनरी का। यहाँ पे बैटरी है कितने का, 12 वोल्ट का, की है, ओपन है। ठीक है, तो अब करंट कितना है, कुछ भी नहीं, 0 है। आई वॉन्ट करंट आफ्टर 3 seconds, I want current after 3 seconds after closing this की क्लोज करने के बाद 3 seconds के बाद I want current। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, I नॉट इंटू 1, इंक्रीजिंग है तो ये वाला 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो आई नॉट मैक्सिमम करंट कितना है, तो इंडक्टर को पकड़ने का नहीं, इंडक्टर
फाइनली लफड़ा नहीं करता, बस चेंज करते वक्त लफड़ा करता है। तो इसको मत पकड़ो। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3, तो फाइनल करंट है 3, 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर। रेजिस्टेंस कितने का है? 4 का है। इंडक्टेंस है 8 का। और टाइम कितने का है? टाइम 3 सेकेंड के बाद काम करना है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो जो है 2 सेकेंड करो, इजी जाएगा। चलो 2 सेकेंड करेंगे, 2 सेकेंड करेंगे, थोड़ा इजी लगेगा। क्या 4 करेंगे? चलो 4 करेंगे, 4 इजी करने के लिए, और क्या है। तो 4 करता हूं मैं इधर, तो कितना होता है? 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 4, टाइम 4 लिया है मैंने। 4 इंटू 4 16, 16 बाई 8 2, तो ई रेस टू माइनस 2 मतलब 1 अपॉन ई स्क्वायर। ई रेस टू माइनस 2 मतलब 1 अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन ई कितना है? 1 अपॉन ई कितना है? तो 1 अपॉन ई 0.37, तो 0.37 का स्क्वायर। 1 अपॉन ई का स्क्वायर मतलब कितना? 0.37 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट 4 सेकेंड्स के बाद कितना है, उसका यह आंसर है। अब डिक्रीज होते वक्त भी करना पड़ता है ऐसा ही, लेकिन फॉर्मूला बस ये चेंज होता है, आई नॉट इंटू ई रेस टू ऐसा रहता है। ठीक है, ओके। टाइम कांस्टेंट कितना है? टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम के बाजू में जो रहता है उसका उल्टा रहता है टाइम कांस्टेंट। टाइम के बाजू में जो रहता है उसका उल्टा रहता है टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या है? एल बाय आर। इधर टाइम कांस्टेंट कितना है? एल बाय आर। तो एल कितना है? 8, आर कितना है? 4, तो 8/4 कितना आता है? 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स टाइम कांस्टेंट कितना है? 2 सेकेंड्स। अब होता क्या है देखो, होता क्या है, विद इन दिस मच टाइम, टाइम कांस्टेंट का मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। विद इन दिस मच टाइम मतलब सर्किट चालू करने का और इतने टाइम के बाद क्या होता है, तो आफ्टर दिस मच टाइम, आफ्टर दिस मच टाइम करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो 63% से इंक्रीज होगा, एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग करंट डिक्रीजेस बाय 63%। किधर से आता है वो? 1 बाई ई मतलब इतना, तो 1 माइनस 0.37 मतलब 63 ऐसा आता है। कैलकुलेट करके देख सकते हो, अभी वो अंदर जाके मैं एक्सप्लेन नहीं करता, बस बोल रहा हूं क्योंकि उधर स्टैटिक्स में एक्सप्लेन किया है। तो क्या इतने टाइम के बाद क्या होता है? आफ्टर टाइम कांस्टेंट इतना टाइम, आफ्टर टाइम कांस्टेंट इतना टाइम 63% work happens. 63% work happens. If current is decreasing, 63% current decreases. If it is increasing, 63% current increases. ठीक है, मतलब क्या? फाइनल करंट ऐसा लिखो, 63% वर्क happens within this time. सिक्सटी 63% वर्क हैपेंस विद इन दिस टाइम। एक्सप्लेन करता हूं, देखो और एक बार। तो फाइनली करंट कितना है? फाइनली करंट कितना है इस सर्किट में? 12 डिवाइडेड बाय 4 है ना। 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3 एम्पियर है। तो करंट आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो करंट आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना है? तो ये फॉर्मूला यूज करके भी निकालो तो उतना ही आता है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग आता है। करंट आफ्टर 2 सेकेंड्स तो क्या आता है, यही इधर से भी कैलकुलेट करके देखो तो वही आता है। तो जो मैं 1 अपॉन ई बोल रहा था, कुछ कुछ बड़बड़ किया ना, वो इधर का ही बड़बड़ किया। 1 माइनस 0.37 किया तो वो 0.63 आता है। तो 63% इसका मतलब। तो इतने टाइम के बाद, तो मतलब कितना है? 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के बाद कितना करंट होता है? तो 63% काम होता है। तो इंक्रीजिंग है तो करंट 63% बन जाता है, 63% इंक्रीज होता है। तो इतने टाइम के बाद करंट कितना है? दिस इंटू 0.63। समझ रहा है क्या? 63% काम होता है, 63% काम होता है मतलब इतने टाइम के बाद करंट इंक्रीज हो रहा है तो 63% से इंक्रीज होता है।
तो 0 था तो 63% बन गया और फाइनली 100% बन रहा है। तो इसका 63% मतलब दिस इंटू 63/100, दिस इंटू 63/100। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 2 सेकेंड्स, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो। टाइम कांस्टेंट में ई का स्क्वायर नहीं होता, ई होता है। तुम लोग निकालो ये टी, क्या करो 2 डालो इधर और देखो कितना आता है। ये टी क्या करो इधर 2 डालो तो इधर 1/e होता है और ये 1 माइनस 0.37 आता है। तो इतने टाइम में 63% होता है अगर इंक्रीजिंग करंट है तो। अगर डिक्रीजिंग है तो अगर डिक्रीजिंग है फॉर डिक्रीजिंग करंट, फॉर डिक्रीजिंग करंट इनिशियल करंट कितना है? इनिशियल करंट कितना है? 3 एम्पियर। इनिशियल करंट कितना है? 3 एम्पियर है ना। डिक्रीजिंग मतलब अभी फुल है, करंट डिक्रीजिंग ट्रेंड में है मतलब अभी फुल है। यहां पे ये क्या है? फाइनल करंट है। यहां पे ये फाइनली इतना बनने वाला है तो इतने टाइम के बाद 63% अचीव करेगा। यहां पे इनिशियली इतना है तो आफ्टर टो क्या होगा? आफ्टर टो क्या होगा? मतलब करंट आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स कितना होगा? करंट आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स के बाद डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो 63% से डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते वक्त 63% से इंक्रीज हो गया, 0 से 63% हो गया। डिक्रीज होते वक्त 63% से डिक्रीज हो गया, मतलब बचा कितना? 37%। 63% से डिक्रीज हो गया मतलब बचा कितना? 37%। तो करंट आफ्टर 2 सेकेंड कितना? तो फुल करंट इतना, फुल करंट इंटू 0.37, समझ रहे हैं? तो डिक्रीज होते वक्त भी 63% ही डिक्रीज होता है मतलब बचा 37%। इंक्रीज होते वक्त 63% से इंक्रीज होता है मतलब हुआ कितना? 63% हुआ। तो इंक्रीज होते वक्त 2 सेकेंड के बाद इतना, डिक्रीज होते वक्त 2 सेकेंड के बाद इतना। अब हर एक सर्किट के लिए तो अलग अलग टाइम कांस्टेंट, सर्किट का एल चेंज, रेजिस्टेंस चेंज, तो टाइम कांस्टेंट भी चेंज होता है। चलो मारो इसका फोटो मारो, चलो इसका फोटो मारो। सिंपल सिंपल है, ऑलरेडी स्टैटिक्स में हुआ है। अब स्टैटिक्स में तुम लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो क्या करो, अब में करना पड़ेगा। और वैसे रिवीजन नहीं किया होगा तो भी समझना चाहिए, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो हो गया। अब तुम लोग खुश थे सिलेबस? चलो चलो इधर देखो। अमीर क्या हो गया? बहुत खुश था उस दिन, हाँ? बहुत फुदक फुदक के बोल रहा था, ये कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चला गया। देख सब आ गया वापस। चलो हो गया। चलो आगे जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्या देखना है? एसी अगर एसी अगर सोर्स है तो क्या होता है? एसी है तो क्या होता है देखो। तो ऐसा है, रेजिस्टेंस है 2 ओम है। ये बैटरी अभी एसी लगाया मैंने, बैटरी अभी एसी लगाया। ओपन है सर्किट। करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम प्लॉट किया तो ऐसा देखो।
ठीक है, तो ये एसी ऐसा है, करंट इंक्रीजेस फिर निगेटिव फिर इंक्रीजेस फिर निगेटिव, तो करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, दिस इज एसी करंट है। इस सर्किट का जो करंट है उधर मैंने ड्रॉ किया है। अब इसमें इंडक्टर डाला, अब इसमें इंडक्टर डाला, ठीक है। अब इंडक्टर डालने के बाद क्या होता है, इंडक्टर इसमें डालने के बाद क्या होता है, तो इंडक्टर एक बार चेक करता हूं, थोड़ा सा फेस चेंज भी हो जाएगा, तो एक बार एक लाइन देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये पहले करंट ऐसा था, पहले करंट ऐसा था जब रेजिस्टेंस अकेला था। चलो वापस एक बार ज्वाइन करो, 1 मिनट बचा है मीटिंग में, वापस एक बार ज्वाइन करो, फिर बोलता हूँ इंडक्टर आने के बाद क्या होता है। थोड़ा सा फेज चेंज होता है, उसके लिए थोड़ा देखा आगे जाता है क्या पीछे जाता है, तो और एक बार वापस कनेक्ट करो, फिर आगे का देखेंगे। खुश नहीं था, ठीक है, अच्छा है, फिर चलो वापस एक बार कनेक्ट करो।